फरजीन, आई कांट हियर यू हेलो बेटा। सबको। अच्छा, बोल ही नहीं रही आप। जी, मुझे लगा आप अवेलेबल नहीं होंगे। नहीं नहीं बेटा, मैं तो आपके बोलने का इंतजार फरमा रही थी कि आप बोले। अच्छा बेटा, आपने मुझे ये लिंक क्या भेजा है मेरे ब्लॉग पोस्ट मैम का? आपकी क्या आउटलाइन है, इसी को मैं मतलब समझना चाह रही थी। समझना चाह रही हूँ? डिजिटल। मतलब ये क्या, जो मैंने इसे याद कर लिया। अब आपने क्या रिसर्च रिपोर्ट से हमने जो है वो ऐसे राइट करना है। अब रिसर्च रिपोर्ट और ये आउटलाइन भी मैच तो नहीं कर रही, मतलब एक ही क्या? टॉपिक पे। क्या नहीं? क्या पहले आपने क्या बोला? जैसे मैंने कहा देखिए, अभी जो टॉपिक है डिजिटल डेमोक्रेसी आपका ना, हम्म। तो अब इसे मैं रिसर्च रिपोर्ट ओपन करती हूँ ऐसे के लिए। तो जब मैं रिसर्च रिपोर्ट से जो पढ़ती हूँ, फिर वो आउटलाइन में जो आपके मेंशन है वो चीजें मैच नहीं कर रही होती थी। अल्लाह भला करे आपका। मेरी जान का टुकड़ा। बहुत सीधी हैं आप। मैं अभी आपको समझाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैं लेट मी ओपन इट फॉर यू एंड देन विल स्टार्ट। सही है? डिजिटल डेमोक्रेसी। आप दो चीजों को मिक्स करें। आई थिंक कौन से वाला मुझे बताया, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ। असल में मैं अपना लिंक खुद ही ओपन नहीं कर सकती, वो मुझे गूगल वाले डांट। कौन सा डिस आपका जो है डिजिटल ये डेमोक्रेसी वाला ना, ये वाला। सोशल। ये वाला बेटा। फोर्थ वाला। स्क्रीन शेयर हो रही नहीं ना बेटा, मुझे नाम बताए ना, उसकी वजह बता रही हूँ ना आपको। मैं नहीं अपना डिजिटल ओपन कर सकती। डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। यही ना, ये फोर्थ पे खुला तो हुआ है। ये ओके वाला। मैम, पर स्क्रीन नहीं आ रही थी, अब आई आपकी। अच्छा अच्छा, मैं इसी की बात कर रही हूँ। बेटा जी एक से मुझे देते हैं, पता नहीं कोई बेल। घर पे कोई नहीं, और आई थिंक कोई आया है भाई। मैं एक सेकंड देती है मुझे। जी जी। एक सेकंड देखती हूँ। एक सेकंड।
जी बेटा, आई एम सॉरी बेटा, दूध वाला आया था, घर पे कोई नहीं था इसलिए मुझे जाना पड़ा। आई देयर? जी, जी, कोई बात नहीं। यस मैम। उफ अल्लाह, ऐसे स्पीड मार के। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, हुँ, मैं आपको ठीक है ना, रिसर्च आर्टिकल व्हाटएवर यू नेम इट, दैट इज फॉर योर ओन सेल्फ टू अंडरस्टैंड, और वेयर आपको फैक्ट्स एंड फिगर एक जगह पे क्यूमुलेटेड मिल जाए, आर्गुमेंट्स मिल जाए, एग्जाम्पल मिल जाए, अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, ठीक है। हुँ, अब आप दो चीजों को मिक्स कर लो। हुँ। आपने सिंपल इस आउटलाइन को समराइज करके अपने वर्ड्स में लिखना, 1000 वर्ड्स कैसे? जी, आपने जो मैम अगर मैं इस आउटलाइन को समराइज़ करके लिखना वो तो मेरे लिए ईज़ी है, लेकिन ये कि उसमें भी मैं आर्गुमेंट्स नहीं होंगे, मेरे फैक्ट्स नहीं होंगे अगर ये मैं सिर्फ़ इस आउटलाइन को लेके चलूँगी। ये ये ना हुँ, आर्गुमेंट इज इन इलेक्शन कैंपेन थ्रू मीडियम ऑफ सोशल मीडिया, तो वहां पे कोई पॉइंट है ना इलेक्शन वाला, तो वो आप लिख सकते हैं, हुँ, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया वाला, उधर इतने नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि सोशल मीडिया की वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। जैसे ई इलेक्शंस हो गया, अब मेरी बात समझिए, एग्जांपल दे रही हूँ। तो बेटा वो जो मैम फैक्ट्स आपके फिगर होंगे ना, वो आपने वन अनदर में हुँ, इधर ही यूज करने हैं। हम एग्जैक्टली तो उन्होंने इधर यूज़ मेरा करनी आर्टिकल और मैंने उनका रिपोर्ट तो देख के नहीं लिखा ना, वो तो जस्ट आपके, देखिए आप लोगों का माइंड होता है बिल्कुल ब्लैंक, आप लोगों को हुँ, बुक्स तो नहीं पढ़ने का टाइम है, तो शॉर्टेस्ट अच्छा वाला मटेरियल कहाँ से देख सकते हैं? रिसर्च आर्टिकल से, न्यूज़पेपर से। हुँ, तो हम क्या करते हैं, वहां से पढ़ के अंडरस्टैंडिंग करते हैं और इसी को एक्सप्लेन करना है, एक्सपैंड इसी को करना है बेटा। 1000 आपके पास, यू डोंट हैव मच रूम। लाइक आपने एक हुँ, पैराग्राफ कॉजेस पे लिखना है, एक इम्पैक्ट पे और एक आर्गुमेंट्स का, और मतलब आपके पास हुँ, रूम भी कितना कम है एक्सपेंशन जी। का। अच्छा मैम अगर मैं इस आउटलाइन की बात करूँ तो जैसे अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ, अब ये जैसे देखो 5 मैं इसके ये पॉइंट्स है ना 5, 6, 7 मेरी तो जान, ये अगर मैं एक्सपैंड करके दिखाती हूँ, यू जस्ट वेट एंड वॉच यहाँ पे। मैम हर पॉइंट पे ज़रूरी नहीं कि हमने फैक्ट्स लाज़मी डालने हैं, नहीं भी डालेंगे तो नहीं डालती ना, इट्स ओके। यही तो मैं आपको कह रही हूँ बेटा, ये 3000 वर्ड्स का है, जी। हम शॉर्टकट कर रहे हैं ना, हम हमारे पास टाइम नहीं है इतना, सही है। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ हुँ, पे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा प्लीज? मैम ऐसे वाली हो रही है, बेटा आपकी आउटलाइन वाली। लिख रही हूँ ना, तो स्क्रीन ही शेयर हो रही है। बेटा मैं जो टाइप कर रही हूँ वो नजर आ रहा है? नहीं मैम टाइपिंग नहीं आ रही। देयर आर सेवरल कॉजेज नहीं आ रहा? नहीं, बेटा मेरे पास से तो जा रहा है, अब देखिए आ रहा है? अब आ रहा है देयर देयर हाँ जी। मेरा ख्याल है वो थोड़ा डिले हो रहा था, लेकिन अब आ रहा है। जी, जी। अब देखिए सारा तो नहीं लिख सकती ना। जो भी तो जी तो पकड़ लेती। बेटा यहाँ तक आपको समझ आई है मेरी? सेकंड। मैम अभी किस पॉइंट को एक्सपेंड कर रही हैं? बेटा ये देखिए, ये व्हाट आर द हर्डल्स, ये कॉजेज होते हैं ना, ठीक है। ये मैं 5 कॉजेज, पॉइंट को बेटा एक कॉजेस बोलते हैं। का एक लाइन लिखा है, दूसरा मैं फेक इंफॉर्मेशन वाला लिख रही हूँ।
बेटा आप नंबर 6 पे जाओ। नंबर 6 आपको नजर आ रहा है? 6 व्हाट आर द हर्डल्स? जी जी 6। हाँ जी 6 हर्डल। उसमें ए बी सी सेंटेंस है ना, हम उसका एक एक जी। सेंटेंस बना रहे हैं आसान लफ्जों में। नहीं समझ आ रही? मैं इधर रुक जाती हूँ फर्जी जी में। जी मैम आ रही है। आ रही है बेटा, मुझे एक आप मिनट। कर दिया कि शायद मैं गलत लाइक समझा ही नहीं पा रही आपको। यानी ये विदाउट फैक्ट्स भी ये ठीक लग रहा है पैराग्राफ। जी बिल्कुल। जी हर एक चीज में फैक्ट्स नहीं डालने, सिर्फ नंबर 5 वाली हेडिंग में फैक्ट्स होते हैं, बाकी तो नंबर समरी है। 5। मैम कैसे पता चलेगा कि इसमें फैक्ट्स डालने चाहिए? कि बेटा वो आर्ग्यूमेंट्स। का नाम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट है। आपको जब मैंने एसेंशियल्स ऑफ ऐसे कराया है, उसमें इस बात को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने आपको ओके उसका ओके। फॉर्मूला भी भेजा था, इफ यू जी जी रिमेम्बर। पिक्चर हाँ जी आपने बताया था कि जी पिक्चर बिल्कुल बेटा। इफेक्ट्स का। और ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है जो मैं आपको करवा रही हूँ। जी समझ आ रही है कि नहीं? कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम लग रहा है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि मैं आपको जो चीज बताना चाह रही हूँ ना, वो सही से बता दूं, जिस पर्पस के लिए आप मेरे पास आई हो। ठीक है मैम। अच्छा मुझे लगा कि चलो हमने जो रिपोर्ट है उसको याद करना है तो उसमें से ऐसा लिखना है। नहीं 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 तो बेटा, वो वो फिर मुझे मुश्किल लग रहा था। रीड करनी थी, एक बार रीड करनी हम्म थी, ताकि आपके पास देखे बेटा, वी आर ह्यूमन, वी कैन नॉट, हम्म हम इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं है, हमें हर चीज तो नहीं आ सकती ना, इट्स सो ऑब्वियस। जी। तो मैंने आपको शॉर्टकट वो बताया सिर्फ कॉन्सेप्ट हाँ ठीक है। ताकि आपको देखे ना, एक दफा आपका सारी ये तो मुश्किल लिखी हुई है आउटलाइन, सारी तो नहीं मुश्किल लिखी होंगी ना? हाँ जी हम सारी नहीं है जिनकी ये सेंटेंस पढ़े हैं वो थोड़ी मुश्किल लगती है। तो असल में बेटा सीएसएस लेवल की और गलती से मैंने लिखी हुई है जी आसान। अभी मैंने ये आपके लिए यहाँ पे जो लिखा है ना, ये आसान करके लिखा है, जी जी ठीक है? असल ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग। आपको ये बात समझ आ गई ना कि चीजों को कैसे लेके चलना है? तो ये बात आपको लाइक आउटलाइन की समरी देनी है बेटा। आपके पास तो आसान से 1000 वर्ड्स हैं और इजीली हो जाने हैं, सब कुछ जी। आपका तैयार पड़ा है, बस इतने ये टॉपिक नहीं कि कोई मैं सी बस मैं आउटलाइन लेके बस आपकी आउटलाइन जो नेट से भी लेके उसी को मैं एक्सपेंड कर दूं तो बस वो ऐसे के लिए काफी होगा। बात मैं आपको समझा रही हूँ। हम्म क्योंकि 1000 वर्ड्स में बेटा आपको इतनी ज्यादा रिपोर्ट, कोई 4-5 फैक्ट्स एंड फिगर, एक आध कोटेशन देखनी है देख लो, नजर रख लो, बस दैट्स इट। अगर आप जी। जबरदस्ती अपने साथ करोगे ना बेटा, टाइम नहीं है। मैं जबरदस्ती नहीं करी थी मुझे अगर इसेंशियल इफेक्ट्स डालना तो फिर मैं रिपोर्ट देख रही बेटा थी। वो असेंशियल भी मुझे। फैक्ट बेटा पढ़ने का, मैं मेरी एक आदत है, हम्म मैंने आपको जी सीएसएस लेवल का ही कराया ना, जी मैंने जी आपको अच्छा करा रही हूँ इसलिए, क्योंकि आज अब आप इस काम के लिए आई हो, तो अब कल फिर दोबारा तो नहीं आओगी ना। आपकी एक दफा मैं बेस अच्छी बना दूंगी, उसके ऊपर लेयरिंग करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपकी बेस जी स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, जी ठीक है? चाहे वो पीएमएस हो, जी चाहे वो सीएसएस हो, अंदर आ जाके यही चीजें होती हैं। हम्म, यू गॉट माई वर्ड्स? समझ आ रही है? हम्म, अब आप लिख के लेके आएंगे, और देखें चीजों को नेचुरली होने दें, लिखिए तो सही ना। जी। ठीक है मैम मुझे कंफ्यूजन थी इसलिए मैंने लिखा नहीं मैं कोई कल लिख बात कर नहीं बेटा, आऊंगी। मेरी बात सुनिए बेटा, यू आर हम्म इंडिविजुअल मेंटोरिंग का पर्पस क्या है? लेकिन अगर मैं आपको कुछ नहीं ना करूंगी, तो आपने कभी लिखना भी नहीं। हम्म, वो बच्चों के अंदर ना लिखने का फोबिया होता है, इसलिए मैं उनको समझ लें कि मजबूर करती हूँ, पढ़ लो, करो 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 करो, ठीक है? ठीक है, आप करो इसको। मैं बस एक पॉइंट पूछना चाह रही थी जो 7 है ना आपकी 7 अब हेडिंग उसमें जो ए पॉइंट है इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, कौन से वाला? अब अगर मैंने बेटा इस लाइन को 7 7 का ए पॉइंट G7 का ए पॉइंट आप कह सकते हो इसको कि अगर मैंने एक्सपेंड करना हो तो मैं एक लाइन में किस तरह कहूंगी कि आप कहेंगे गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी। due to after the digitalization of democracy, public participation would improve, hence
It would help in bringing transparency in overall political process. ठीक है बेटा, ये प्रैक्टिस से आ जाएगी, डोंट यू वरी। आसान लफ्जों में इन्हीं को सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखना शुरू करो, कॉन्फिडेंस नेचुरली आ जाएगा। यू गॉट इट? यस मैम, गॉट इट। परेशान नहीं होना, देखो इट्स अ स्किल, इट्स एन आर्ट, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। लिखोगे तो आएगा। आपकी जो आउटलाइन गिवन है, हाँ जी, वो है ना, फिर मतलब कि प्रैक्टिस के लिए। 150 आउटलाइंस है, 150। वही मैं कह रही थी कि तो उसमें बुक से की कोई मुझे फिर वही 5-10 जरूरत। अपने पास रख लो, सारी नहीं कर सकती आप, ठीक है? मैम रीड तो सारी करेंगे, क्योंकि ऐसे में तो कभी भी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है ना। याद मेन कर लूंगी, लेकिन रीड तो कोशिश करूंगी सारी करने की कोशिश। मेरी बात सुनिए, क्वालिटी का वर्ड आपने हम्म, सुना है, अगर आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा, तरीका पता लग जाएगा ना कैसे का, बी एबल टू हैंडल इट, ठीक है? एनीथिंग एल्स? नो मैम, बस मैं रिटर्न प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम।